उत्तर प्रदेश में सरकार के आदेश पर किए जाने वाला मदरसा सर्वे अब अपने आखिरी चरण पर है। ये सर्वे 20 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। अब तक किए गए मदरसा सर्वे में 900 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए हैं। इस गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सबसे ज्यादा अवैध संचालित मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं, जिनकी संख्या 175 बताई जाती है। इस सर्वे रिपोर्ट में प्रयागराज जिले के मदरसों में करोड़ों की फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। इन अवैध मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इन सबके बीच मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए खरी खरी सुनाई है और कहा है कि अगर मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं तो कौन सा क्राइम हो गया, या यह मदरसे कौन सा अपराध कर रहे हैं, बल्कि यह तो गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कयामत सी आ गई है। एसटी हसन ने कहा कि सरकार को तो उल्टे इन मदरसों को सुविधाएं देनी चाहिए जो अन्य स्कूलों को दी जा रही हैं, क्योंकि ये इस्लामिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। टेरर फंडिंग की बात इन मदरसों को बदनाम करने का एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा है। अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं तो कोई ऐसा क्राइम तो नहीं हो गया। ये कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, ये तो एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, और उन गरीब बच्चों को दे रहे हैं जो बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अगर अनरजिस्टर्ड हैं भी तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई क़यामत सी आ गई, क्या हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन मदरसों को फैसिलिटेट करे सरकार और इनको रजिस्ट्रेशन दे और इनकी मदद करे ताकि ये गरीब बच्चों की तालीम को आगे बढ़ा सकें। इनको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो स्कूलों को मिलती हैं। मदरसों को बदनाम करने के लिए ये कहा जाता है कि साहब टेरर फंडिंग हो रही है, आतंकवादी बन रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान के किसी मदरसे में कोई AK-47 मिली है, कोई बम मिले, बारूद मिली? आज तक कुछ नहीं मिला। मदरसे से पढ़ के कोई बाहर चला गया, वो टेररिस्ट अगर बन गया इक्का दुक्का कोई, तो मदरसे की जिम्मेदारी नहीं है उसमें। यहाँ तो शराफत का और अमन का पैगाम दिया जाता है। अगर बाहर से पैसा कोई आ रहा है, गलत तरीके से कोई लेके आ रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ज़कात के पैसे से चलते हैं हम लोग, अपनी ज़कात देते हैं, मदरसों को दे सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं, लाचार मजबूर को दे सकते हैं, वो हम देते हैं, और लोग वैसे भी पैसा देते हैं। इन मदरसों को सबको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए और इनकी पूरी मदद करके तालीम को फैसिलिटेट करना चाहिए। कहा था मंत्री ने, खुद इस बात को कहा था जी कि हम इनकी मदद करेंगे और इनको अच्छी शिक्षा देने के स्टैंडर्ड पर लेकर आएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपना वायदा निभाएगी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।